हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान अकेडमी पर गाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों ने मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखा होगा गाइस। अगर जिस लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखी हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइस तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिए। तो गाइस इससे पहले पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था MCQ टाइप क्वेश्चन बताए थे गाइस। तो गाइस हम चलते हैं आगे की तरफ, पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में क्या है गाइस, फिलिप्स और ट्रू फॉल्स देखेंगे गाइस। तो गाइस हम चलते हैं फिलिप्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों, तुम्हारा पहला फिलिप्स है वो ये कहता है एक्सरसाइज में, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड अ कमोडिटी है या मनी है। बताइए गाइस वो कौन, क्या है इसका आंसर? मनी। यस गाइस, इसका आंसर है मनी। मैंने आपको पहले बता दिया, जब मैं शुरुआत पार्ट 1 में आप लोग मेरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है मनी की, आई थिंक विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड अ मनी, उसे कहते हैं मनी। तो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो गाइस अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स से हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं गाइस? मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में MCQ टाइप क्वेश्चन था इसी टाइप का, और मैंने इसका बार्टर सिस्टम जब मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था तब भी मैंने बता दिया था क्या होता है बार्टर सिस्टम। क्या होता है गाइस, आई थिंक कोई भी गुड्स होता है या कोई थिंग होती है, गुड्स से हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया था गाइस। क्या एग्जांपल दिया था, ध्यान कीजिए, बीट और राइस का एग्जांपल दिया था गाइस, कि अगर किसी इंसान को बीट की नीड है और आपको राइस की नीड है तो आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स में गाइस। तो इसका आंसर होगा क्या हमारा गाइस, बार्टर सिस्टम। तो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। तो इवैल्यूएशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिट, जो इवैल्यूएशन मनी होती है वो किसको फैसिलिट करती है, करंट पेमेंट को या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट को गाइस? तो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। तो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, क्या कैरेक्टरिस्टिक की मनी है? लिक्विडिटी है या सॉलिडनेस है? बताइए मनी किस टाइप की है? लिक्विडिटी मनी है, तो आपका आंसर सही है। गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पेपर नोट, जो पेपर नोट की वैल्यू होती है, व्हाट इज़ इन रिटन ऑन इट, क्या होती है इसमें? कमोडिटी मनी होती है या वो कमोडिटी वैल्यू होती है या मनी वैल्यू होती है? रिटन ऑन पेपर नोट। मैंने आपको पढ़ाया था कि मनी वैल्यू क्या होती है, जिसमें पेपर नोट हो, कॉइन वगैरह हो, उसे कहते हैं मनी वैल्यू। तो गाइस आपका आंसर सही है, मनी वैल्यू। तो गाइस चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रस्टेड एंड बिटवीन पेयर एंड पी। जब मैं आपको फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ाई तब मैंने आपको ये पढ़ाया था फैट मनी, फिड्यूशियरी, फुल वर्ल्ड मनी और क्रेडिट मनी। तो क्या बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर है गाइस फिड्यूशियरी मनी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअली ऑकर एट द पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसका आंसर क्या है, सेम है या डिफरेंट है ये? तो इसका आंसर है हमारा गाइस सेम। तो यार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है रेफर द टोटल स्टॉक, जब हमारा टोटल स्टॉक रेफर करता है मनी में हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ डिमांड है या डिमांड ऑफ फॉर मनी है? तो गाइस ये सप्लाई ऑफ डिमांड है। हमने आपको पहले बताया, जब मैंने आपको सप्लाई ऑफ मनी पढ़ाई थी तो मैंने आपको मुझे बताया था कि जो हमारा जो टोटल स्टॉक रेफर करता है स्टॉक कंसेप्ट करता है, और डिस सम टोटल ऑफ स्टॉक एंड कंसेप्ट मैंने आपको सब पढ़ाया है। तो मैंने आपसे इसलिए बोला था कि मेरा आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखें, जाके देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। तो गाइस हमारा अब जो एक और नंबर का रहता है उसमें हमारे एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं गाइस, तो वो हमारा है ट्रू और फॉल्स। तो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्रू और फॉल्स की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड का पहला पार्ट देखते हैं, जो इसमें ट्रू फॉल्स दिए हैं। तो गाइस इसमें ये दे दिया है, जो CC इकोनॉमी है इज़ एन इकोनॉमी डोमिनेटिंग बाई बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या ये सही है रॉन्ग है? CC इकोनॉमी बताइए गाइस, ये ट्रू है, ये सही है हमारा। तो हम देखते हैं इन अ बार्टर सिस्टम, इसका दूसरा क्वेश्चन है, इन अ बार्टर सिस्टम डेफर्ड पेमेंट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो ये क्या करता है गाइस, जो डेफर्ड पेमेंट होता है वो हमारा मेड होता है, किससे बना होता है? फॉर्म्स ऑफ गुड में गाइस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो गाइस इसका आंसर है हमारा
ट्रू। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन केस ऑफ क्रेडिट मनी, मनी वैल्यू लेस देन कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू लेस देन होती है कमोडिटी वैल्यू के? नहीं गाइस, इसका आंसर वहाँ गलत है। हमने आपको क्रेडिट मनी जब पढ़ाई थी, आपको टाइप्स ऑफ फर्म्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको जो बताया था इससे पहले, जो क्रेडिट मनी होती है वो मनी वैल्यू मोर देन होती है किसके? कमोडिटी वैल्यू के गाइस। तो इसका आंसर हमारा फिर गलत है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू लेस देन है कमोडिटी वैल्यू से, तो इसका आंसर हमारा फॉल्स है। आप लोग उसने अगर रीज़न पूछा कि वाई इज द आंसर इज फॉल्स, तो आपको बोलना होगा बिकॉज मनी वैल्यू मोर देन कमोडिटी वैल्यू, नॉट अ मनी वैल्यू लेस देन कमोडिटी वैल्यू। तो क्या हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एक्शन हैज़ लीड टू एक्सपेक्शन ऑफ विच फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर क्या आएगा? जो हमारा एक्सपेंशन ऑफ एक्शन होता है, हैज़ लीड टू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। तो क्या हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखते हैं, फैट मनी इंक्लूड ऑल नोट्स। जो फैट मनी होती है उसमें इंक्लूड होते हैं ऑल नोट्स एंड चेक विद द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्टेड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे लिखता है ये? इसका आंसर है हमारा फॉल्स। 5 वाले का आंसर हमारा क्या है? फॉल्स। फैट मनी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर। फैट मनी रेफर टू डेट मनी विच इज़, जिसमें इशू विच इज़ इशू होते हैं अथॉरिटी या ऑर्डर, विच इज इशू अथॉरिटी और गवर्नमेंट की पावर हो, जिसमें उसे कहते हैं वाउंडेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें और इसमें उसमें अथॉरिटी होती पावर की, और इसमें क्या कह रहा है? इट इंक्लूड नोट्स एंड चेक। इसमें कहाँ सा इंक्लूड आ गया गाइस? इसमें नहीं होता। तो इसका आंसर है हमारा फॉल्स। 5 वाले का आंसर क्या है गाइस? फॉल्स है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी। सप्लाई मनी में इंक्लूड होते हैं स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। स्टॉक तो होता है मनी का, पर लेकिन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता। इसका आंसर ही हमारा गाइस क्या है? फॉल्स। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कॉमर्शियल बैंक एडेड टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ऐड करते हैं टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट के। तो यस गाइस, इसका आंसर हमारा ट्रू है। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं लास्ट वाला। तो ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट में आपको जब पढ़ाया था जीडीडी एंड डीडीडी, आपको क्या कुछ याद है? जीडीडी और एनडीडी पढ़ाया था। तो मैं जीडीडी की फुल फॉर्म क्या थी? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, और इसकी एनडीडी की क्या थी? नेट डिमांड डिपॉजिट। मैंने आपको उसमें क्या कहा था? नेट डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होता इंटरबैंक क्लेम्स। तो इसमें क्या है? इसका आंसर क्या है? ट्रू है। फिर ये पार्ट है मनी सप्लाई का। एनडीडी क्या है गाइस? ये पार्ट है मनी सप्लाई का। तो गाइस इसी के साथ हमारा एक मार्क्स के क्वेश्चन के ख़त्म होते हैं। अब गाइस इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कुछ नया चैप्टर, उसमें हम देखेंगे। मैं आपको शायद गाइस मनी आपको बाद में, वो बैंकिंग चैप्टर है वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा गाइस। इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा गवर्नमेंट बजट, जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का आ रहा है। और गाइस और जिस चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ये भी चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट है बैंकिंग का, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी। उसमें वो हमारा बहुत वेरी कंपलसरी चैप्टर है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा MCQ बनेंगे एक नंबर के। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़िए रहेगा और आप लोग मेरा चैनल देखते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, बेल आइकन को आप प्रेस कर दो, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी गाइस। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप लोग मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसका बेल आइकन को ही प्रेस कर दें गाइस। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहें तो हम लोग एक दिन 99+ लेकर जाएंगे गाइस। और अगर आप लोगों ने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखी हो गाइस, तो जाकर देखी, तभी आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे दिखवा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी गाइस, तो आपको गाइस कुछ समझ में नहीं आएगा इसका MCQ, फिलिप्स और ट्रू फॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।